नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। होली का त्योहार बिल्कुल नजदीक है, लेकिन इस त्योहार के बीच में जो सबसे बड़ी बात है वो कोरोना का बढ़ता हुआ खतरा है। और इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने और साथ ही राज्य की तमाम सरकारों ने कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का खतरा हमको मोल नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि त्योहार की खुशी के बीच में कोरोना आपके घर तक पहुंच जाए, आपके घर के लोगों को बीमार कर दे और साथ ही आपको अस्पताल का दोबारा से रास्ता देखना पड़े। इन सभी के मद्देनजर चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो, सभी राज्य सरकारों ने बिल्कुल साफ तौर पर निर्देश दिया है कि कोई भी बड़ा आयोजन आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ये समझ जाइए कि कोरोना सबसे बड़ा खतरा है। होली का त्योहार अगर हम घर के अंदर भी मनाएंगे, अपने गिने चुने परिवार के लोगों के साथ मनाएंगे तो उसकी खुशियां कम नहीं होने वाली हैं। लेकिन अगर सोचिए इस होली की उमंग के बीच में अगर आप कोरोना को भूल जाते हैं, आप लापरवाही बरतते हैं और अगर कोरोना से आपके परिवार का कोई सदस्य संक्रमित हो जाता है तो आपकी खुशियां तुरंत मातम में बदल सकती है। आपको अपने घर में रहना है और साथ ही राज्य सरकारों ने यह बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह का बड़ा आयोजन आपको नहीं करना है। आपको किसी भी तरह का ना कोई ऐसा उत्सव मनाना है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग उपस्थित हो। 4 से 5 लोग अगर आपके घर में आते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपको आयोजन ऐसा कुछ नहीं करना हो जिसमें कि अधिक से अधिक लोगों की भीड़ को जुटाया जाए। पहला आपको यह ध्यान रखना है। साथ ही सरकार ने अब ये फिर से साफ कर दिया है कि मास्क, साथ ही सामाजिक दूरी का नियम और सैनिटाइजर, इन सबका अब दोबारा से आपको पालन करना होगा। जो भी मास्क पहनने में लापरवाही बरतेंगे उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली की सरकार ने भी बिल्कुल साफ किया है कि हम फिर से जुर्माने वाली अपनी पॉलिसी पर आने वाले हैं। अगर जरूरत रही तो धारा 144 का भी प्रयोग किया जाएगा और अगर जरूरत रही तो नाइट कर्फ्यू भी अब लगाया जाएगा। जैसा कि पंजाब में आप पहले देख चुके हैं कि तमाम शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू का इस्तेमाल हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं धारा 144 के साथ साथ नाइट कर्फ्यू का इस्तेमाल हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी साफ किया कि अगर कोरोना के मामले इसी रफ्तार से बढ़ते रहे, अगर मृत्यु दर थोड़ी सी भी बढ़ी तो नाइट कर्फ्यू का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही धारा 144 का प्रयोग तमाम जिलों में किया जाएगा कि आप 5 से अधिक की संख्या में एक ही जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। अगर आप बिना मास्क के पाए जाते हैं तो आप पर ठोस कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर अच्छा खासा जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, जुर्माने से बचने के लिए आप मास्क को ना पहनिए। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आपका एक पड़ोस है, आपका एक परिवार है, आपको उसको सुरक्षित रखना है। साथ ही भारत सरकार ने भी ये साफ किया है और तमाम राज्य सरकारों ने भी साफ किया कि जो आगामी त्योहार है, मतलब सिर्फ होली की बात नहीं हो रही, रामनवमी और इसके बाद भी आने वाले त्योहारों में इसी तरह की गाइडलाइंस को आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि देखिए, कोरोना को लगभग 1 साल हमारे बीच में रहते हुए हो चुका है। जरूरी नहीं है कि आगे आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर कोरोना हमारे बीच से चला जाएगा। इसलिए राज्य सरकारों ने और गृह मंत्रालय ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि आगामी जो त्योहार आएंगे उनमें भी इसी तरह की गाइडलाइंस का आप सबको पालन करना है। मास्क पहनना ही पहनना है, बड़े आयोजन आपको नहीं करने हैं। शादी समारोह को लेकर भी ये साफ कहा गया है कि अब भीड़ नहीं जुटानी है, आपको भीड़ को नियंत्रित रखना है। साथ ही सामाजिक दूरी का नियम, सैनिटाइजर का पूरा इस्तेमाल करना है। जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं, चाहे वो विद्यालय हो, अस्पताल हो, बड़े होटल्स हो, उनमें अब साफ तौर पर कहा गया कि बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। सैनिटाइजर आपको प्रयोग करना है, दरवाजे पर सैनिटाइजर होना चाहिए। टेम्परेचर आपका चेक किया जाएगा और साथ ही समय समय पर जो भी ऐसे कक्ष हैं जहां पर ज्यादा लोग जाते हैं, बैठते हैं, उनको सैनिटाइज किया जाएगा। इसीलिए हमने आपको सचेत किया है। प्राइम न्यूज की पूरी कोशिश ये रहती है कि जो आपसे जुड़े हुए मुद्दे हैं वो तत्काल आपके पास पहुंचे। आप भी ध्यान रखिए, कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन आपको लापरवाही नहीं करनी है। साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी एक चीज बिल्कुल साफ तौर पर कही है, 10 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं और 60 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं, उनको किसी भी सार्वजनिक महोत्सव में हिस्सा नहीं लेना है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपके परिवार में 10 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है या 60 साल से अधिक उम्र के कोई बुजुर्ग है तो आप उनको किसी भी ऐसे समारोह में लेकर नहीं जाएंगे। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी मिलती है और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो शायद आपके ऊपर की जाए। तो पूरी कोशिश कीजिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने समाज को सुरक्षित रखिए और इस होली के त्योहार को रंगों के बीच में आप ठीक से मनाइए। अपने घर में होली मनाइए ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपका समाज सुरक्षित रहे और आपका देश बिना किसी लॉकडाउन के आगे आने वाले दिनों को देख पाए। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज की इस छोटी सी और खास पेशकश में जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ।